अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के 2025 से 29 सेशन के यूजी के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका मिड सेमेस्टर का टेस्ट बहुत जल्द ही होने वाला है। हैप्पी दिवाली सभी को। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और खुश होंगे। आज के दिन दीपक जलाएंगे और बहुत सारी खुशियाँ बांटेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बेसिकली देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी 2024 से 28 वाले सेशन का कि कब हुआ था उनका एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो 2024 से 28 वाले जितने भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था 25 तारीख से। ठीक है, 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। तो 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, तो यू नो ऑल दैट कि 25 जनवरी से पहले पहले इन 3 प्रक्रिया को करा लिया गया था। कौन कौन से प्रक्रिया, तो मैं अभी बताऊंगी कि कौन कौन से प्रक्रिया, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए कि आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले, मतलब कि फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ मान लीजिए, 1 मंथ पहले तक में आप सभी का कॉलेज का या फिर जो भी आपके स्कूल का होगा वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, टेस्ट। ठीक है, आपके स्कूल और एग्ज़ामिनेशन का। तो आप ये 1 मंथ पहले मान लीजिए। तो 1 मंथ पहले अगर यहाँ से माने हम तो दिसंबर मान लेते हैं। ठीक है, दिसंबर मतलब कि नवंबर लास्ट प्लस दिसंबर मान लेते हैं। ठीक है, नवंबर लास्ट प्लस दिसंबर मान लेते हैं। ठीक, कि इन सभी का अब एग्जामिनेशन जो है स्कूल कॉलेज का वो हो चुका था। ठीक है, और बेसिकली अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2023 वाले के स्टूडेंट का भी वे एकदम ऐसा ही हुआ था, बस उनका थोड़ा सा स्टार्टिंग में पहले हुआ था। 16 तारीख यानी कि 16 दिसंबर को इनका हो गया था स्टार्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ से भी हम लोग मान लेंगे सेमेस्टर 1 से 2023 से 27 वाले का है। तो यहाँ से भी अगर हम 1 मंथ पहले मान ले तो नवंबर मान लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग होगा नवंबर, स्टार्टिंग 1 नवंबर ही मान लेते हैं। तो 1 नवंबर के आसपास जो है वो इनका मिड टेस्ट हो गया था। ठीक है, मिड टेस्ट हो गया था फर्स्ट का। ठीक, तो अब जाहिर है कि जो भी नए स्टूडेंट होंगे 2025 से 29 के, तो उनको ये थोड़ा सा डर लगा हुआ रहता है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये सब कुछ मैं बताऊंगी जब आपके एग्जामिनेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो भी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे करना क्या है। और ज़्यादा डरना नहीं है, उतना कुछ तो पूछा नहीं जाता है। बहुत सारे कहेंगे कि वाइवा लिया जाता है, ये सब कुछ तो ऐसा कुछ तो वाइवा वगैरह का नहीं रहता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ ज़रूर रहेगा। ठीक है ना, जो भी आपका सेमेस्टर फर्स्ट का जब नोटिस आएगा सेमेस्टर फर्स्ट का 2025 से 29 के लिए, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, डेट मेंशन रहेगा कि 15 से 15 तारीख को हम इतना बजे सेमेस्टर फर्स्ट का इतना रोल से इतना लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में इतना लेंगे और इतना तारीख को हम भाइवा ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। बेसिकली ये लिया नहीं जाता है। अगर भाइवा होता भी है ना, तो भाइवा में आपसे क्या पूछा जाता है, बेसिक फिजिक्स जो भी आपसे रहेगा, बेसिक 12th का पूछा जाएगा, जो आपने बैक ऑफ द क्लासेस में पढ़ रखे हैं वहीं से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का भाइवा भी होता है। और लिखने का अगर हम कहें तो लिखने के लिए कोई टेंशन नहीं, वहाँ टीचर आपको बता देंगे कि कैसे लिखा जाता है। एकदम आराम से आप कॉपी के पेजेस को भर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो भाइवा के लिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से वो सब हो जाता है। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स हैं ये सारे कब फिल होते हैं, तो आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो होते हैं वो फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं जब आपके मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है, मिड टेस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, मिड टेस्ट सेमेस्टर मतलब मिड सेमेस्टर टेस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तब आपके ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा सेमेस्टर 5 है, तो मेरा सेमेस्टर 5 का मिड टेस्ट हुआ जैसे ही ख़त्म, तो उसके 2 दिन के बाद हमें नोटिस आ गया कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिए। तो अब अभी फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को कर लेना है, तो वो आराम से इजली कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम यहाँ पर लगा दी हूँ। इसमें क्या है ना कि आपको कोर्स का स्ट्रक्चर, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो इतने 6 पेपर का होने वाला है। आपको तो अच्छे से पता होगा कि MJC 1 और MIC, ठीक है, और MDC और AEC पेपर और VEC पेपर और SCC पेपर, ये आपका होने वाला है ना। ये
ये कॉमन सब्जेक्ट होता है फॉर ऑल स्ट्रीम, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स दोनों के, तीनों के लिए ही होता है। और आपके यहाँ पर मार्क्स दिए रहते हैं और क्रेडिट, ये मेन बेसिकली इसमें क्रेडिट का फोकस रहता है। तो देखिए जितना ज़्यादा का क्रेडिट है उसमें जितना ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो 6 क्रेडिट वाला है तो 6 क्रेडिट में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छे से तरीके से लिखना पड़ेगा तो अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए ये जो एमजेसी पेपर है, अब इसमें प्रैक्टिकल कितना बनाना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक प्रैक्टिकल, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, सिर्फ एक प्रैक्टिकल बनानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ कॉलेज में ये डिमांड होगी कि आप मोटी वाली कॉपी में बनाइए, कुछ कॉलेज में ये डिमांड होगी कि आप पतली वाली कॉपी में बनाइए, एज आप समझ लीजिएगा अपने कॉलेज के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका कोर्सेज रहेगा, समझ गए बात को। बाकी आपका ये 4 प्रोसेस होने वाला है सेमेस्टर 1 के अंदर। बेसिकली ये चारों प्रोसेस आपके हर एक सेमेस्टर के अंदर होंगे, तो आपको ये सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए इस प्रोसेस में क्या क्या है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल और असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। हर सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल और असाइनमेंट दिया जाएगा। प्रैक्टिकल आपको हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही प्रैक्टिकल मिलेगा बनाने के लिए और प्लस में एक असाइनमेंट मिलेगा बनाने के लिए। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ता है ना, और आपके जितने भी मेजर पेपर होंगे, तो वो जैसे जैसे जितने ज़्यादा, अगर मान लीजिए सेमेस्टर 2 में गए या सेमेस्टर 3 में गए तो 2 मेजर पेपर हो जाते हैं, तो वहाँ पे 2 प्रैक्टिकल बनाने रहेंगे इस तरीके से। लेकिन जिसके भी प्रैक्टिकल के सेशन है उनको ही बनाना होगा। जैसे आर्ट्स में बहुत सारे को नहीं बनाना, आर्ट्स में शायद बनाना ही नहीं रहता, साइंस में बनाना रहता है, तो वो अपने आपको अपने कॉलेज के अनुसार पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो साथ ही साथ ये दोनों एक साथ चलते हैं, भाई हैं दोनों। और मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है, मतलब कि इसी में जब आपका ये प्रैक्टिकल बना कर लेके जाते हैं कॉलेज, तो उसी टाइम पर जब ये मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तो वो ये ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अपना मार्क्स चढ़ा पाएँ और यूनिवर्सिटी को भेज पाएँ, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस होता है। फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है प्रोसेस मिड सेमेस्टर टेस्ट का, वैसे ही फिर कुछ दिन के बाद 1 वीक के अंदर आपको ये नोटिस आ जाता है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है, फिर आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी प्रोसेस होती है, सिंपल होता है, ईजी होता है, कोई भी हार्ड नहीं होता है। बस इतने सारी प्रोसेस करने की उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कब आपका होने वाला है एग्ज़ाम। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ बड़े अक्षर में लिख के कि आपका मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नवंबर लास्ट से लास्ट अगर कहें, या फिर सेकेंड वीक से, नवंबर सेकेंड वीक से लेकर आप सभी का दिसंबर फर्स्ट वीक तक में आपका डेफिनेटली जो है, मतलब कि आप फर्स्ट वीक तो लास्ट है, ये इसको मत ही समझिए। आप समझिए कि आपका जो है वो नवंबर में आपका मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का रहा, तो एग्ज़ाम आप सभी का कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम आप सभी का हो सकता है कि आपका दिसंबर लास्ट तक में एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात थी आपको बताने की। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, और दिवाली के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, बाय बाय।